वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई नई पीढ़ी खत्म हो गई। बहुत खराब, 25 सेकंड में पूरी धराली खत्म। स्थिति तो बहुत भयावह है वहाँ पर, और जो भी धराली में इंसान थे कोई बच नहीं पाया। जो मंदिर में थे वही बच पाए हैं बस। धराली की महात्रासदी के बाद अब अगर वहां कुछ बचा है तो मलबे का अंबार और कई परिवारों के लिए जीवन भर का दर्द। लेकिन पीड़ा उनकी भी कम नहीं है जिन्हें अपनों के बचने की आस तो है, लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटे हैं। ये अंजलि पवार है जिनके पति का होटल धराली के मताली इलाके में था। जिस वक्त धराली में आपदा आई उस वक्त अंजलि के पति सतेंद्र पवार अपने होटल में ही थे। अब अंजलि दावा कर रही हैं कि एक वीडियो में उन्होंने अपने पति को रेंगते हुए देखा था। इसके बाद फोन पर उनकी बात भी हुई। इस दौरान सतेंद्र पवार ने कहा कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन फोन पर हुई बातचीत के बाद से न तो वो घर लौटे, न अंजलि को ये पता है कि अब सतेंद्र कहाँ है, और न उनसे अब फोन पर संपर्क हो पा रहा है ना। आपके पति कौन सा वाला है? ये नीले नीले जैसे दिख रहे हैं जो कपड़े पहने। अच्छा, ये वाले आपके पति है? यही है मेरे हस्बैंड। कैसे पता लग रहा है आपको? ये है? पता कैसे? ये मेरे को मतलब वीडियो से पता चल रहा है ना मेरे को, क्योंकि ये वहाँ से यहाँ पे हमारा होटल है। अच्छा। पीछे दिखेगा ये, तो वहाँ से ये कहाँ है और दिखेगा। ये मेरा देवर है। देवर कहाँ है? देवर तो सेफ है। देवर की फोटो फाटो सब दिख गई है। देवर कहाँ गए? देवर वहीं है। बात हो गई आपकी? देवर से बात नहीं हुई, पर जो उसकी फोटो वगैरह आ रही है, देवर की फोटो आ रही है। इनका नहीं चल रही, ये हमारा होटल है। जिन्होंने धराली की महातबाही का वो मंजर देखा, उनके चेहरों पर गम और खौफ अभी भी साफ साफ दिख रहा है। तबाही के वक्त बेबसी ऐसी थी कि लोग सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। बहुत बुरा लग रहा था, अपने परिजनों से नहीं लग रहा था, धराली वालों से बहुत बुरा लग रहा था। धराली वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई नई पीढ़ी खत्म हो गई, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई उनकी, कोई भी नहीं बचा। वहाँ बहुत गंदा मंजर है वहाँ का। मुखवा में कितने सालों से आप रही थी? मैं 31 साल से। अब 31 साल बाद आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा? 31 साल बाद हमें अपना गांव इस हालत में छोड़ना पड़ा। माहौल तो बहुत दर्दनाक था सर, जिसका कोई कह नहीं सकते हैं। सामने हमारे सामने कम से कम भी नहीं तो 40 से 50 लोग दब गए। पर वहाँ रात की 7 बजे तक कंटिन्यू लैंडस्लाइड हो रहे थे, तो अंदर जाने का तो कोई रिक्स ही नहीं था। ये कहा जा रहा है कई बार मलबा आया। कई बार, मतलब ये लगा लो आप 1 बजे से लेकर और शाम की 6-7 बजे तक कंटिन्यू मड स्लाइड होते जा रही थी। एक टाइम रुक रहा था तो फिर उसके बाद आते जा 20 सेकंड में इंसान हमारे सामने भागते रह गए, ना वो आगे भाग पाए ना पीछे भाग पाए, और पानी अपने साथ ले गया। पानी, पत्थर, मलबा, मतलब 20 सेकंड के अंदर पूरा खत्म हो गया। ये कहानियां धराली की उस त्रासदी को बता रही हैं जो सिर्फ मकान और दुकान के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के सपने बिखर गए हैं। कुछ लोगों के लिए जिंदगी की खुशी हमेशा हमेशा के लिए छिन चुकी है। बादलों की ये महातबाही लोगों की उम्मीदों को भी अपने साथ बहा ले गई। आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से। आप कहाँ गए थे? हम लोग नीलोंग, दिबांग, गंगोत्री, हर्षिल वैली पूरा ये रूट कवर करने बाइकर थे हम। जिस समय आपदा आई थी उस समय आप कहाँ थे? हम थर्ड फ्लश के समय धराली में थे। तो धराली का उस समय का मंजर कैसा था? कैसा खौफनाक मंजर आपने अपनी आंखों से देखा? थर्ड फ्लश के बाद सब कुछ बह गया। लगभग 50 फीट तक वहाँ पे रेत होगा। जितना बाजार था, जितनी मार्केट थी, सब कुछ, पुल था, टावर थे, सब कुछ रेत के अंदर था। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब हमें देहरादून ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ से फिर हम गुड़गांव के लिए जाएंगे, हरियाणा के लिए। देखिए ये हाल है उन लोगों का जो कि उस आपदा में फंसे हुए थे, जिनको हेली रेस्क्यू के द्वारा हेलीपैड पे लाया गया। यहाँ से उन्हें देहरादून ड्रॉप किया जा रहा है। जिस समय आपदा आई थी उस समय आप हर्षिल में थे? हम हर्षिल में थे। हर्षिल में भी बादल फटने की सूचना आई थी, तो आप लोग कैसे सेफ स्थान पे पहुंचे? हमें जैसे ही सूचना मिली, हमने थोड़ा सा सामान अपना जो जरूरी था वो सामान हमने पैक करा और वहाँ से हम निकल लिए। हाँ, फिर हम मिलिट्री के उसमें चले गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेना और एनडीआरएफ जी जान से राहत और बचाव के मोर्चे पर डटी हुई है। केंद्र सरकार भी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए
भरपूर मदद कर रही है। अब तक सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों को इस त्रासदी ने ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।